नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये मोस्ट 19 जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट 19 नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बता देना चाहता हूँ तो आप लोग का जो आज पहले एक होमवर्क मिलेगा, क्योंकि हमने पिछला क्लास में आप लोग को बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में आप लोग को पहला क्वेश्चन ये रहा जो आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, बी है एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, सी है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, और डी है एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये एक असंतुलित बल का प्रभाव नहीं, क्या है, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, तो ऐसे असंतुलित बल कहते हैं। तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। क्या है, जब दो समान बल, ठीक है, किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्या है, विपरीत दिशा में। जैसे देखिए, ये मान लीजिए है निकाय, ठीक है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, दोनों का जो बल है वो 10 न्यूटन फोर्स से लग रहा है। कितना, 10 न्यूटन फोर्स से। तो निकाय पर कार्य, तो इसमें जो कार्य होगा फ्रेंड्स कितना होगा, तो इसमें जो कार्य वो 0 होगा, क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका, जब दो समान बल किसी निश्चित निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल वे से क्या है। क्वेश्चन है, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल। तो फ्रेंड्स, आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन ये होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ ये नहीं होगा, टी हो जाएगा, यहाँ ए के जगह यहाँ जो है फ्रेंड्स, यहाँ क्या होगा, टी, ठीक है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो v माइनस यू अपॉन टी है इसके बराबर क्या होता है, ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला पे पुट करते हैं फोर्स निकालने के लिए। m इंटू एम 8 है, v हमारा 9 है, ये जो है v हो गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये u हो गया, ठीक है। तो v माइनस यानी 9 माइनस 4 अपॉन 2 सेकेंड टाइम 2 हमारा दे रखा है, ठीक है। तो 8 इंटू 9 में 4, 5 अपॉन 2, तो 2 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा 4 इंटू 5, कितना बचा, 4 इंटू 5 जो कि 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 न्यूटन हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। कितना, 20 न्यूटन। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि F बराबर ma होता है, ठीक है। और ये जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है आपका, m 8 kg है,
u 4 मीटर पर सेकेंड, v 9 मीटर पर सेकेंड। तो F बराबर m इंटू वी माइनस यू बटे टी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका ग्रुप डी में जो है ना सीधे सीधे इससे जो है डेटाबेस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर एम ये और F बराबर m इंटू वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। क्या? प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो कौन ऐसा चीज है जो प्रकृति में अकेले नहीं होता? ए में है फोर्स, बी में है वेग, सी में है गति, डी में है दबाव। तो आपका वेग, ऑप्शन नंबर ये, सॉरी वेग बोल दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर यानी बल। बल जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। फिर से बता दे रहे हैं, एफ बराबर एम ए, जहाँ एफ क्या है? एफ बल हो गया, एम क्या है? द्रव्यमान है, और ये क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, बल एक सदिश राशि, बल क्या है? एक सदिश राशि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। क्या है? जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता क्योंकि उसके समान एवं विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वीवीआई कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका सीधे सीधे एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एफ बराबर ई एम ए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का या खींचा जाता है तो क्या कहलाता है? तो आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि बल क्या है। बल एक ऐसा चीज है जो उसमें धक्का या खींचा जाता है, किस लिए? गति लाने के लिए। ठीक है, तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का या खींचा जाता है, क्या कहलाता है? बल यानी फोर्स। देखिए इसका ऑप्शन जो है नीचे होगा फ्रेंड्स, लेकिन आंसर आपको बता दे रहे हैं बल होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जो कि पूछ चुका है आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का, आकर्षण, धक्का मतलब अपकर्षण, आकर्षण नहीं अपकर्षण मतलब धकेलना, और खींचना, खिंचाव, अभिकर्षण मतलब अपनी ओर क्या? खींचना, खिंचाव करना बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी पेनल्टी किक लेना आदि में धक्का देना अपकर्षण या खींचना अभिकर्षण पड़ता है। ठीक है, अतः ये क्रियाएं क्या कहलाता है? बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दो पिंडों के बीच बल, क्या? दो पिंडों के बीच बल सदैव रिक्त स्थान। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? ऑप्शन है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, डी पृथक बल होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि दो पिंड के बल के बीच सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन जो है पीछे दिखाएंगे, जैसे देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन ये रहा, क्या है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन? रिक्त स्थान दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। क्या है? दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि बल जो है ये दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होती है, परस्पर क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या है कि बल एक बाह्य कारक है। क्या है बल? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल क्या है? एक सदिश राशि। आपको बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है कि बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ये भी याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्या है कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम, सॉरी फ्रेंड्स,
न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि दो पिंडों की, तो वही वाला क्वेश्चन नंबर 27 का ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 मेरा रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा होता है। तो आप लोग को पता होता है कि होना चाहिए कि बल नकारात्मक कब होगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग ढूंढना का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ये है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित हो। नहीं, जब लंबवत दिशा में स्थानांतरित होगा फ्रेंड तो cos 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित हो। जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। डी, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित हो। तो फ्रेंड्स कार्य नकारात्मक तब होगा जब बल विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। ठीक है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था गति अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में क्या करता हो, स्थानांतरित होती हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो ये सीधा सी बात है कि ठोस सतह क्या है, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सामान्य बल। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ये भी वही क्वेश्चन है, सामान्य बल हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन रहा हुआ कि बल वह बाह्य कारक है। क्या है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए हुए बल को क्या कहते हैं, सामान्य बल। ठीक है, सामान्य बल। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खींचने का एक उदाहरण क्या है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जहाँ खिंचाव हो वहाँ क्या होता है, बल। तो खींचना मतलब अपनी ओर खींचना। क्या, अपनी ओर खींचना। पर्दा उठाना ये नहीं होगा, दरवाजा खोलना नहीं, ये धकेलना हो जाएगा, लड़के को धक्का देना ये भी नहीं। तो ध्वज फहराना आप लोग को पता होना चाहिए। जब बच्चा में आप लोग ध्वज फहराने जाते होंगे तो आपका प्रिंसिपल सर जो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराना चाहते हैं तो खींचते हैं उस समय एगो रस्सी। ठीक है, तो फूल नीचे गिरता है, फिर झंडा हमारा तिरंगा झंडा एकदम उत्साह से फहरता है। ठीक है, तो ध्वज को फहराना खींचने का एक क्या है, उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्या है, खींचना एक प्रकार का बल है। क्या है, बल है जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाता है, जो रस्सी खींचता है उसके समीप। तो जैसे ध्वज फहराना, गुरुत्वाकर्षण, ये सब क्या है, खींचना एक प्रकार, मतलब ये सब खिंचाव बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, खिंचाव बल हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सभी बलों में होता है। बलों में क्या होता है, बल क्या है, बल क्या है, एक सदिश राशि। तो आपको मालूम होना चाहिए सदिश राशि के लिए क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों। क्या, परिमाण और दिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। परिणाम नहीं दोस्त, परिमाण। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट हो जाता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसा बात में कि आप कहीं परिणाम न कर बैठे। हो सकता है आपका ऑप्शन में ऐसा भी दे देगा, परिमाण और दिशा, परिणाम और दिशा। ठीक है, तो आप लोग परिमाण याद रखिएगा, परिमाण और दिशा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ हमारा राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की क्या करता है, चेष्टा करता है। बल की एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक न्यूटन है, या एक क्या है, सदिश राशि है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बल के निम्न प्रकार, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर।
फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन है। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही, ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। कितना? 4 सेकंड। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए। द्रव्यमान 1000 kg दिया है, जिसको हम 10⁻³ kg लिख सकते हैं, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। प्रारंभिक वेग 72 किलोग्राम क्या है? पर आवर। तो 72 किलोग्राम पर आवर को जब आप सेकेंड में बदलिएगा तो 5/18 से डिवाइड कीजिएगा, तो 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब u निकालना है यहाँ, मतलब क्या? v बराबर तो 0 हो जाएगा, तो u यहाँ से निकल गया मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकालना है तो 0 माइनस v माइनस, देखिए यहाँ से पहले u निकाला, ठीक है, उसके बाद u निकल गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन जिसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं? मंदन। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब बल प्रदर्शित करता है तो बल निकाल दिया, F बराबर क्या? ma। यहाँ 5 जो है माइनस नहीं लिया क्योंकि ये मंदन है, इसीलिए इसको पॉजिटिव लिया फ्रेंड। तो 10⁻³ इंटू 5 यानी 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 20 न्यूटन के लागू किया और 2 मीटर पर सेकेंड की त्वरण करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान तो F बराबर ma होता है। ठीक है, और हमें मास निकालना है तो F बराबर ये हो जाएगा, यानी फोर्स 20 है और एक्सेलरेशन हमारा कितना है? 2, तो 10 kg हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान 10 kg, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। क्या है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके रूप में? भार के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? भार एक प्रकार का क्या है? भार भी एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है, इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका क्या होता है? भार। ठीक है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो भार हो जाएगा m इंटू जी। m इंटू जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ma भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी पिंड एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होती तो पिंड में प्रयुक्त होने वाला बल क्या है? जब दो समान बल, ये तो शून्य होगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इधर भी 10 न्यूटन बल से खींच रहा, इधर भी 10 न्यूटन बल से। ठीक है, 10 न्यूटन बल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है पिंड पे प्रयुक्त बल कितना होगा? 0। क्या होगा? 0 यानी शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ आप लोग को बहुत ही अच्छे से दिखा चुका है। दिए गए पिंड पर लगने वाले दोनों बल समान है परंतु एक दूसरे के विरुद्ध है। विरुद्ध होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देंगे। ठीक है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, ये तो अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो है पिंड पर प्रयुक्त बल शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली जगह ना लगे तो क्या ना लगे? बल ना लगने पे क्या है? वो अपना सतत गति से ही चलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती जब उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। बल एक सदिश राशि, इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स देखिए न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या है कि जब एक स्थिर बल किसी
वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है तो प्रयुक्त बल ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रयुक्त बल। तो आप लोग को F बराबर हम बताए थे क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू। तो m 8 हमारा है, v 6 है, u 4 है अपॉन 3। ठीक है, तो 8 6 में 4 2/3 तो 16/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब 16/3 कीजिएगा तो 5.33 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, जब 16 को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5.3333 आएगा, तो उसको 5.3 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा है राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 100 kg द्रव्यमान की वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से समान रूप से त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाए गए बल। तो वही बात है, F बराबर m 100, भी हमारा 17 दे रखा है, u 5 है बटे 6। ठीक है, तो 100 गुने 12/6 तो 6 दूना। ठीक है, तो 100 गुने 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 200। कितना? 200 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। इसका आंसर 200 न्यूटन होगा। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में दे रखा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा 200 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। फिर से